गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और आज की क्लास में बच्चों हम रिवाइज करेंगे जो हमने चैप्टर पढ़ा था रीच फॉर द टॉप, और दोनों पार्ट्स को हम आज की क्लास में रिवाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट पार्ट था बच्चों हमारा, इट वॉज अबाउट संतोष यादव। ठीक है, संतोष यादव कौन थी बच्चों? शी वॉज एन ऑर्डिनरी पर्सन ऑल टाउन ऑफ हरियाणा। एंड व्हाट वर हर अचीवमेंट्स, उनके अचीवमेंट्स क्या थे? इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों बन के कि अगर आपको संतोष यादव के अचीवमेंट्स बताने हुए तो शी वॉज द फर्स्ट वुमेन, या फिर हम कह सकते हैं ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। और एक और रिकॉर्ड इनके नाम है बच्चों, दैट शी वॉज ऑल्सो द यंगेस्ट वुमेन। ठीक है, ऑल्सो द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड। Youngest woman in the world who climbed Mount Everest when she was just 20 years of age। 20 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे यंगेस्ट महिला के रूप में भी इनके नाम पे एक रिकॉर्ड दर्ज है। और फिर बात आती है बच्चों इनके जन्म के समय की, जब जब इन्होंने जन्म लिया इस दुनिया में। शी बिलोंग फ्रॉम एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली, और हम कह सकते हैं एक कंजर्वेटिव फैमिली से वो बिलोंग करती थी। और जिस वक्त उनका जन्म हुआ उनके घर पे एक होली मैन आते हैं जो ब्लेसिंग दे रहे होते हैं। जैसा कि उस वक्त के समाज में या फिर सोसाइटी में जिस चीज का चलन था, यानी कि जो चीज चल रही थी कि सबको क्या था कि एवरीवन वांटेड टू हैव अ बेबी एज अ बॉय। ठीक है, सबको एक लड़के की चाह रहती थी, खास करके उस समाज में। बट यहाँ पे कुछ अलग हुआ। यहाँ पे उनकी ग्रैंड मदर जो होती है वो कहती हैं, शी रिक्वेस्टेड फॉर अ गिविंग देम ब्लेसिंग्स टू हैव अ गर्ल। और ऐसा इसलिए भी था बच्चों क्योंकि संतोष यादव से पहले उनके ऑलरेडी 5 सन्स हो चुके थे। शी वॉज द ओनली सिस्टर टू 5 ब्रदर्स। बट स्टिल संतोष वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स फ्रॉम हर विलेज। ठीक है, जहाँ पे लड़कियों को क्या था बच्चों, ट्रेडिशनल तरीके से रहना पड़ता था, वहां पे शी वॉज ऑलवेज काइंड ऑफ अ रिबेल। उनका जो पहनावे का तरीका था बच्चों वो भी बाकी लड़कियों से अलग था। और साथ ही साथ अगर बात करें एजुकेशन को लेकर के, तो जहां पर उनके गांव में आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ एज, रीचिंग द 16th ईयर, उनकी क्या करवा दी जाती थी बच्चों, देवर फोर्स टू मैरी। बट यहाँ पे संतोष यादव उसके खिलाफ क्या करती हैं, आवाज उठाती हैं, और वो कहती हैं कि अगर उन्हें पढ़ने नहीं दिया गया फर्दर आगे तो वो कभी भी जीवन में विवाह नहीं करेंगी, शादी नहीं करेंगी।
तो इस वजह से, इस मजबूरी से उनके पेरेंट्स को उन्हें पढ़ाना पड़ता है। भले ही वो शुरुआत में इसके लिए मना करते हैं, बट संतोष यादव क्या करती हैं, अपना घर छोड़ करके दिल्ली में आके खुद ब खुद एडमिशन ले लेती हैं एक स्कूल में। और जब उन्हें घर से फीस के लिए पैसे नहीं मिलते तो वो कहती हैं कि मैं कुछ ना कुछ और जॉब्स करके, पार्ट टाइम जॉब्स करके अपनी फीस खुद पे कर सकती हूँ, जिसपे उनके पेरेंट्स को उनकी बात माननी पड़ती है और उनकी पढ़ाई को क्या करना पड़ता है बच्चों, आगे बढ़ाना पड़ता है। और जहां तक रही बात मैरिज की, सो द मैरिज वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। ठीक है, वो एक आखिरी चीज थी, यानी कि बिल्कुल इरेलेवेंट थी उनके सामने, बिल्कुल भी उस बात को इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, बिकॉज शी वांटेड टू गेट प्रॉपर एजुकेशन एट फर्स्ट। और शी वाज ऑलवेज विशिंग टू स्टडी अ बिट मोर, हमेशा वो थोड़ा और ज्यादा पढ़ना चाहती थी। और उनके फादर भी इस बात को धीरे धीरे समझ चुके थे कि उनके अंदर क्या है बच्चों, एक अर्ज है, एक पढ़ने की चाह है। चाह किसकी बच्चों, पढ़ने की। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो संतोष यादव है वो पढ़ने के लिए कहाँ चली जाती हैं, जयपुर चली जाती हैं। जयपुर में शी वॉज इन महारानी कॉलेज। और महारानी कॉलेज के बच्चों किस हॉस्टल में वो थी, कस्तूरबा हॉस्टल में वो थी। कस्तूरबा होटल में एक ऐसी क्या चीज होती है, अनोखी चीज होती है बच्चों, दैट टर्न्स इनटू बी द, कह सकते हैं आप, स्टेपिंग स्टोन ऑफ हर लाइफ, जो कि इनके लाइफ का एक स्टेपिंग स्टोन बन जाता है। तो वो इंसिडेंस क्या था बच्चों, व्हाट वाज दैट इंसिडेंट? द इंसिडेंट वाज कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड अरावली हिल्स। जो उनका हॉस्टल था बच्चों कस्तूरबा, वहां से सामने क्या दिखते थे, अरावली हिल्स दिखा करते थे। इज इट क्लियर? और अरावली हिल्स में उन्हें संतोष यादव कई बार विलेजर्स को देखा करती थी ऊपर जाते हुए, जो कि हिल्स में जाया करते थे ड्यू टू मे बी मैनी रीजंस। कई बार वो अपने पशुओं को लेकर ऊपर जाते थे, जैसे कि जो गडरिये होते हैं या फिर बहुत से और दूसरे जो नोमैड्स होते हैं, वो इधर से उधर घूमते हैं अपने पशुओं के साथ। तो उन्हें वो देखती थी और आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट उन्हें ये लगता था कि ये धीरे धीरे जाकर के क्या हो जाते हैं बच्चों, वेनिश हो जाते हैं। वेनिश यानी कि गायब हो जाते हैं। एंड एज शी वॉज ऑलवेज क्यूरियस फ्रॉम हर अर्ली एज, वो हमेशा से क्या थी, जिज्ञासु बच्ची थी। ठीक है, तो उनको ये जिज्ञासा उठी कि ये लोग कहाँ जाके गायब हो जाते हैं। और एंड वन डे शी डिसाइडेड, क्योंकि बार बार वो इस चीज को नोटिस कर रही थी, एंड एक दिन वो डिसाइड करती हैं कि वो खुद से जाकर के चेक करेंगी कि अरावली हिल्स में ऐसा क्या है कि जैसे ही लोग इसमें ऊपर चढ़ने लगते हैं तो धीरे धीरे आगे जाते ही गायब हो जाते हैं। तो वो जाती हैं बच्चों, और जिस दिन वो वहां पे उस अरावली हिल में ऊपर चढ़ती हैं, वहां पे उन्हें बच्चों विलेजर्स नहीं मिलते, बल्कि के कौन, किन से मुलाकात होती है उनकी, कुछ माउंटेनियर्स से उनकी मुलाकात होती है, जिनसे शी वाज हेजिटेंट टू आस्क टू जॉइन देम। उनसे शुरुआत में वो पूछने में झिझक रही होती है कि उनके अंदर से ये मन होता है कि वो भी उनके साथ, उनको उनके उस कैंप को ज्वाइन करें, और जो ट्रैकिंग पे वो जा रहे हैं उनके साथ वो भी जाए। बट झिझकते हुए पूछती हैं कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ, जिसपे माउंटेनियर्स उन्हें एक पॉजिटिव उसके साथ कहते हैं कि यस, इट वुड बी अ प्लीजेंट सरप्राइज, दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। और जब वो उनके साथ क्लाइंब करती हैं तो उनके स्किल्स को देखते हुए वो लोग संतोष यादव की तारीफ करते हैं और उसे मोटिवेट करते हैं कि वो आगे लाइफ में क्या करे, क्लाइंब करे। और बस यही देरी थी बच्चों, यही बनता है उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। एंड शी डिड नॉट लुक बैक आफ्टर दिस पॉइंट। वो कॉलेज के टाइम से ही बच्चों वो डिसाइड कर लेती हैं कि अब उन्हें अपना करियर माउंटेनियरिंग में ही बनाना है। शी स्टार्टेड सेविंग मनी, वो पैसे बचाने लगती हैं। और जैसे ही उनका कॉलेज फिनिश होता है, वो उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में जाके क्या कर लेती है बच्चों, एडमिशन लेती हैं। और कॉलेज खत्म होते ही वो सीधा अपने कॉलेज से डायरेक्ट एनआईएम जाती है, बल्कि वो इवन घर भी नहीं जा पाती, क्योंकि उनके पास उतना वक्त नहीं था। और इसीलिए उन्हें घर पे एक अपॉलजी लेटर भी देना पड़ता है अपने फादर को कि वो घर नहीं आ पाई। इस तरह से बच्चों एनआईएम ज्वाइन करने के बाद वो काफी सारे एक्सपीडिशंस यानी कि यात्राओं में जाती हैं, काफी सारे ट्रैकिंग में जाती हैं।
और उनके अंदर क्या क्वालिटीज थी बच्चों? आयरन विल थी, एक फिजिकल एंड्योरेंस थी और एक अमेजिंग मेंटल टफनेस थी। ठीक है, और बार बार वो खुद को साबित करती हैं कि वो एक अच्छी दावेदार हैं या फिर एक अच्छी माउंटेनियर भी साबित करती रही खुद को। एंड 92 में बच्चों वो इंसिडेंट हुआ था जब वो अरावली में माउंटेनियर्स के साथ मिली थी, और उसी के जस्ट 4 साल बाद एट द एज ऑफ 20 ईयर्स उन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया। माउंट एवरेस्ट पे वो चढ़ती हैं, और ना सिर्फ लोगों ने उनकी क्लाइंबिंग स्किल्स और फिजिकल फिटनेस की तारीफ करी, और ना ही सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ की, बट उनके अंदर एक और क्वालिटी थी कि डिजायर टू वर्क टुगेदर। वो सबके साथ मिलजुल के काम करना अच्छे से जानती थी, और फाउंड हर स्पेशल प्लेस इन द हर्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, और दूसरे क्लाइंबर्स के साथ भी उनका काफी अच्छा मेल जोल था। फिर 92 के एवरेस्ट मिशन के बाद बच्चों संतोष यादव एक और अच्छी चीज करती हैं कि वो अपने ही साथ के कंपेनियन जो थे मोहन सिंह की जान भी बचाती हैं, उनके साथ अपना ऑक्सीजन सिलेंडर शेयर करके। और वापस आते वक्त संतोष यादव बताती हैं कि वो बच्चों क्या करती हैं, एक शी वॉज ऑल्सो अ गुड इन्वायरमेंटलिस्ट, इसलिए वो अपने साथ वापस आते वक्त काफी सारा जो कूड़ा कचरा वहां पे फेंका हुआ था उसको भी लेकर के आती हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि हाउ वुड यू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ रीचिंग द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो वो कहती है कि दिस इज द फीलिंग दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। ठीक है, इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट टू सिंक इन, कि मुझे बहुत वक्त लगा इस चीज को महसूस करने में और समझ पाने में। एंड आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और जब मैंने जो भारतीय तिरंगा है उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है बच्चों, किसके लिए? माउंट एवरेस्ट के लिए। आप उसे इस चैप्टर में देख सकते हैं, कई बार रूफ ऑफ द वर्ल्ड से भी कहा जा रहा है, कई बार उसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है, कहीं पे वर्ड यूज करे गए हैं जैसे कि समिट यूज किया गया है कई बार उसके लिए। तो ये सारे वर्ड्स क्या है आपको ध्यान रखने हैं, कई बार समिट आ सकता है, कई बार टॉप ऑफ द वर्ल्ड आ सकता है। एंड here it is written roof of the world, and she also says that it was a spiritual moment for her and I felt proud as an Indian। एक भारतीय होने के नाते मुझे उस वक्त बहुत ज्यादा गर्व महसूस भी हो रहा था। And after this students, in the second part we studied the story of Maria Sharapova, कि कैसे एक रशियन लड़की रशिया से आती है यूएसए में, अमेरिका वो आती है और वहां पे काफी सारे सेक्रीफाइसेस करके बहुत स्ट्रगल करके शी फाइंड्स हर प्लेस इन द विमेन्स टेनिस वर्ल्ड, और यहाँ तक कि सिर्फ और सिर्फ जगह नहीं बनाती बल्कि उस जगह के शीट्स पे जाके पहुंचती हैं, यानी कि उसके टॉप पोजीशन में अपना नाम दर्ज करती हैं। शी वॉज द नंबर 1 ड्यूरिंग हर टाइम, जब उन्होंने बच्चों क्या किया था, विंबलडन जीता था। विमेन्स का जो विंबलडन था, सिंगल्स विमेन टेनिस का सिंगल्स वाला जो विंबलडन उन्होंने 2005 में क्या किया था बच्चों, जीता था। हमें इसमें बताया गया था कि शी बिलोंग फ्रॉम साइबेरिया, जहां से वो आती है अमेरिका, और उनके साथ उनके फादर भी आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी जो मदर है बच्चों मारिया, सॉरी, मारिया की मदर येलेना, येलेना उनके साथ नहीं आ पाती, और उन्हें वो इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि बच्चों ड्यू टू सम वीजा रेस्ट्रिक्शंस, कुछ वीजा रेस्ट्रिक्शंस की वजह से वो अपनी फैमिली के साथ नहीं आ पाती हैं, और 9 ईयर ओल्ड गर्ल को करीबन 5 साल के लिए अपनी मदर से दूर ही रहना पड़ता है। बट शी वॉज रेडी टू पे दिस प्राइज टू रीच एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे वो कहती हैं कि आई यूज टू बी सो लोनली, मुझे बहुत अकेला महसूस होता था, बट स्टिल क्योंकि फादर उनके साथ थे, बट ही वॉज ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग, ताकि जो उनकी मेरी टेनिस ट्रेनिंग है बिना किसी बाधा के चलती रहे, उसकी फीस को सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मेरे फादर भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क किया करते थे।
इसमें वो ये भी बताती है बच्चों मारिया शरापोवा कि किस तरह से उन्हें कई बार ह्यूमिलिएशन भी देखनी पड़ती थी, जैसे कि बिकॉज शी वॉज वेरी यंग, और उन्हें अपने बच्चों रशिया की आदत थी, इस वजह से वो सोने के लिए बेड पे चली जाती थी 8 PM पे। बट दूसरी टेनिस की जो पीपल्स थे यानी कि दूसरे स्टूडेंट्स थे, जब वो आते थे खासकर उनके सीनियर्स, तो वो क्या करते थे बच्चों, वो उन्हें 11 बजे पे उठा देते थे एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। उस रूम को साफ करने के ऑर्डर्स दिया करते थे। जैसे कि आपने देखा ही होगा सीनियर्स जो लोग रैगिंग वगैरह करते हैं, तो इस तरह से भी चीजें वहां हुआ करती थी। और मैंने बताया था क्योंकि रशिया और यूएसए के रिलेशंस कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं थे, तो इस वजह से भी ये ह्यूमिलिएशन देखने को मिल सकती है। इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, लेकिन मारिया ये कहती हैं कि इन चीजों से मैं डिप्रेस नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा स्ट्रांग बनती गई। इन चीजों ने मुझे क्या बनाया, मेंटली टफ बनाया। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, अकेले रहने से मैंने ये सीखा कि मैं कैसे अपना खुद का ध्यान रख सकती हूँ। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, और मैंने कभी भी क्विट करने की नहीं सोची। भले ही बहुत सारी कोशिशें की लोगों ने मुझे परेशान करने की, बट मैंने कभी क्विट नहीं किया। देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड, वो कहती हैं कि अगर आपके अंदर नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचने की चाह है, तो वो आपको क्या बना देती है, बहुत ज्यादा हंग्री और डिटरमाइंड बना देती है। और मैं इसी वजह से वो सारी ह्यूमिलिएशंस और इंसल्ट्स को क्या कर लेती थी, अपने सामने सह लेती थी। बिकॉज मेरे सामने क्या था मेरा बच्चों, परस्यू माई ड्रीम्स, मुझे अपने ड्रीम्स को परस्यू करना था। एंड दैट वाज द रीजन व्हाई आई टोलरेटेड ऑल दोज ह्यूमिलिएशंस एंड इंसल्ट्स। और ये टफनेस बच्चों उनके हमेशा लाइफ में आगे भी काम आती है, हमें ये देखने को मिलता है। और फिर हम ये भी देखते हैं बच्चों कि जब उनसे पूछा जाता है, तो शी वॉज नॉट एट ऑल सेंटिमेंटल अबाउट ऑल दी सेक्रीफाइसेस शी हैज मेड, एंड शी सेज कि दे वर ऑल वर्थ इट, कि ये सारे सेक्रीफाइस काम थे। बिकॉज अगर ये सेक्रीफाइस वो नहीं करती, तो वो कभी भी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाती। और साथ ही साथ वो ये भी बताती हैं कि वो अपने रशियन नेशनैलिटी पे भी बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हैं। भले ही यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उन्हें बहुत ज्यादा चीजें दी हैं, बहुत, बट स्टिल शी लव्स हर कंट्री दैट इज रशिया, और वो वहां से ओलंपिक्स भी खेलना चाहेंगी। तो यहाँ पे हम जान पाते हैं कि मारिया शेरापोवा, भले ही अमेरिका के थ्रू वो खेली, वहां से उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला, बट शी हैज नेवर फॉरगेटन हर रूट्स फ्रॉम रशिया। और यहाँ पे हमें एक और डिफरेंस देखने को मिलता है बच्चों संतोष यादव और रशिया में, कि जिस तरह से संतोष यादव को एक सपोर्टिव फैमिली नहीं मिली थी, बल्कि ऑन द अदर हैंड जो मारिया शेरापोवा थी, उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। So with this, we will end our today's class, and in the next class, we will discuss the question answers. Till then, take care and have a good day, students. Thank you.